भारत एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में आज शुरुआत करेंगे संडे स्पेशल खबरों से। तो संडे स्पेशल पहली खबर से शुरुआत करेंगे और एनबीटी की खबरों की बात करेंगे। तो आज की पहली खबर, धावा बोलने के बाद लौट गई टिड्डियां लेकिन खतरा बरकरार। बताएं, पाकिस्तान की सीमा से चली ये टिड्डियां भारत में सबसे पहले राजस्थान में घुसी थी, जिसके बाद अब पूरे भारत में इनका आतंक फैल चुका है। बता दें, गुरुग्राम में जिस तरीके का आतंक देखा गया टिड्डियों का, उसके बाद पूरे हरियाणा में टिड्डी दल की मौजूदगी देखी गई। फिर दिल्ली में जब टिड्डियों का दल देखा गया तो सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित हो उठी। और आपको बता दें कि नोएडा में भी टिड्डियों का दल देखा गया है। नोएडा, गुरुग्राम, रेवाड़ी, दिल्ली, यहाँ हर जगह टिड्डियों को देखा गया। लेकिन अभी टिड्डियों को भगा तो दिया गया, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है, क्योंकि किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। जहां रुकती हैं वहां फसलें बेकार हो जाती हैं। इस तरह से सरकार ने पूरी कोशिश तो कर रखी है कि कर रहे हैं, और साथ ही साथ आगे भी करते रहेंगे कि किस तरीके से इन टिड्डियों को खत्म किया जाए। और साथ ही साथ ये भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि आप खुद अपनी फसलों को किसानों को ये प्रेरित किया जा रहा है कि आप खुद अपनी फसलों को टिड्डियों से कैसे बचाएंगे। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है उनको कि आप इतना जागरूक रहें कि जब टिड्डी आए तो आप किसी भी तरीके का शोर करके उन टिड्डियों को भगा पाएं और अपने स्प्रे मशीन तैयार रखें। साथ ही साथ प्रशासन को ज़रूर बताएं कि क्योंकि अगर प्रशासन को आप बताएंगे तो आपको तुरंत मौके पर मदद भी मिल सकेगी। तो हरियाणा के रास्ते राजस्थान में घुसपैठ। एक बार आपको एक खबर बता दें, हरियाणा के महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के रास्ते टिड्डियों ने शनिवार दिन में गुड़गांव और इससे लगते राजधानी के इलाकों में धावा बोला, लेकिन शाम होते होते फरीदाबाद और पलवल की ओर से निकल गए। टिड्डी दल के इस हमले में फसलों को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि खतरा पूरी तरह से अभी टला नहीं है, इसीलिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो खतरा अभी भी बरकरार है, जिसकी वजह से किसानों में अभी भी डर का माहौल देखा जा सकता है। वहीं आपको बता दें, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स बीते दिन आए थे 10th और 12th क्लास के, जिसमें 10th क्लास में बड़ौद की बागपत में बड़ौद की रिया जैन ने टॉप किया और 12th में अनुराग जो बागपत के ही हैं। यूपी बोर्ड के शनिवार को 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए। खास बात यह है कि 10वीं और 12वीं दोनों के ही टॉपर बड़ौद बागपत के श्री राम SM इंटर कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हाई स्कूल यानी कि 10वीं में रिया जैन ने 96.67% अंकों के साथ टॉप किया, तो अनुराग मलिक ने 12वीं में 97% नंबर लाकर अव्वल रहे। टॉपर रिया का सपना है कि वो टीचर बने और अच्छी राह दिखाना चाहती है आगे बच्चों को। तो अनुराग का सपना है कि वो IAS बनकर देश की सेवा करें। तो बता दें, एक लंबे इंतजार के बाद यूपी बोर्ड का ये रिजल्ट सामने आया था, क्योंकि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन जारी है देश में, काफ़ी समय से हम बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, छात्र इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी जो मेहनत है उसका परिणाम उनको कब पता चलेगा। तो छात्रों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखी थी, क्योंकि वो एक क्लास से बढ़कर आगे पहुंच गए। जो 10th में थे वो अपने आगे क्लास में प्रमोट कर गए हैं, और 12th क्लास वालों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखी गई। जिस तरीके के नतीजे आए उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ये नतीजे लखनऊ से घोषित किए गए थे। डिप्टी CM दिनेश शर्मा के जरिए ये घोषणा हुई थी कि यूपी के रिजल्ट्स आ गए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने टॉपर्स के नाम की भी घोषणा की थी। अब तक आपको बता दें, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि यूपी बोर्ड के रिजल्ट्स लखनऊ से घोषित किए गए हैं, और इससे पहले प्रयागराज से ही ये रिजल्ट्स घोषित किए जाते थे। अगली खबर के अगले पेज की बात कर लें तो हम अमर उजाला के फ्रंट पेज पे चलते हैं, क्योंकि अमर उजाला के फ्रंट पेज की अगर बात करें तो LAC पर थोड़ा पीछे हटकर भारत को उलझाए रखना चाहता है चीन। तो चीन की हरकतों के बारे में अगर बात की जाए तो चीनी सैनिक हर बार थोड़ा सा पीछे हटते हैं और उसके बाद हमला कर देते हैं। तो भारत अब अच्छे से समझ गया है कि किस तरीके से चीनी सैनिक पीछे हटकर भारत को उलझाए रखना चाहते हैं। तो इस उनके पैतरे को समझ चुके हैं भारतीय सैनिक। वहीं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन की सेना के बीच तनाव कम होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो और झील हॉट स्प्रिंग में पीछे हटने के बाद चीन कई तरह के नए
पैतरे आजमा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जब चीनी सैनिक अपने कदम पीछे हटा रहा है, लेकिन फिर भी साथ में कुछ ना कुछ नापाक हरकतें भी उनकी देखने को मिल रही हैं। वहीं अगली खबर के बारे में अगर बात करें तो लद्दाख पर पवार सरकार के साथ कहा, गलवा में भारतीय सैनिक अलर्ट थे, चीनियों ने उन्हें उकसाया। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा में जारी जुबानी जंग के बीच पूर्व रक्षा मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बचाव में कहा कि उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से चीनी ने हमला किया, भारतीय सैनिक उस वक्त पूरे मुस्तैद थे, लेकिन चीनियों ने उनको उकसाया है। उधर चीन को चित करने के लिए अमेरिका यूरोप आएंगे साथ, तो चीन के खिलाफ यूरोपीय संघ और अमेरिका साथ आएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने संवाद के दौरान जानकारी दी है। पोम्पियो ने ट्वीट किया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय संघ बातचीत को तैयार है। हमारे मूल्यों और जीवन शैली को प्रभावित करने की चीन की चाल विफल करने के लिए एक साथ आना जरूरी है। तो अब यूरोप और अमेरिका एक साथ आएंगे चीन को चित करने के लिए। जहां एक तरफ भारत तो चीन से जंग लड़ रहा है, एक और जहां कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं जो चीन की ही देन है, वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से जो लड़ाई छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है, उससे भी हम लड़ रहे हैं। तो ये दोनों लड़ाइयाँ भारत इस वक्त चीन से लड़ रहा है और अमेरिका यूरोप साथ आने की बात कह रहा है। एलएसी से 150 किलोमीटर पहले तक कई जगह सैन्य नाकाबंदी कर दी गई है। एलएसी से सटे गांव सैन्य छावनी में तब्दील हो चुके हैं। 1.5 महीने से सेना का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो जिस तरीके की हरकतें वहां पर देखी जा रही हैं, हलचल हो रही है, उसको देखते हुए वहां पर सैन्य बल बढ़ा दिया गया है। पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर सैन्य बल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं कोरोना मरीजों को लेकर। तो कोरोना मरीजें जो हैं, सीरियस मरीज हैं, उनको डेक्सामेथासोन दी जाएगी। बता दें, कोरोना के गंभीर मरीजों को दी जा सकती है डेक्सामेथासोन दवा। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। इससे पहले रेमडेसिविर दवा को दी गई थी अनुमति। क्या है डेक्सामेथासोन दवा? WHO को आवश्यक दवाओं की सूची में वर्ष 1977 में सूचीबद्ध किया गया था। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड है जिसका उपयोग सांस की समस्या, एलर्जिक रिएक्शन, आर्थराइटिस, हार्मोन और इम्यूनिटी सिस्टम डिसऑर्डर को और सूजन के इलाज के लिए किया जाता है। तो कोरोना मरीजों में इस तरीके के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से डेक्सामेथासोन का जो यूज़ है सीरियस मरीज जो हैं, सीरियस पेशेंट्स हैं, उनके लिए किया जाएगा। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए डेक्सामेथासोन का यूज़ किया जाएगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी फिलहाल तो मिल चुकी है। 24 दिनों में 3 लाख बड़े मरीज, 6 दिन में 1 लाख और मिले। यही रफ्तार रही तो जुलाई में 10 लाख के पार होंगे मरीज, क्योंकि आंकड़े की अगर बात करें तो बीते दिन ही 5 लाख के पार ये आंकड़ा जा चुका है। किस तरीके से आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये आपसे भी नहीं छुपा, क्योंकि हम रोज अपने इसी शो के जरिए आपको आंकड़ों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से तेजी से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हर राज्य की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, ये कुछ राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ लोगों में चिंता भी है, क्योंकि लोग अलर्ट तो रह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना संक्रमण जकड़ता जा रहा है लोगों को। वही कोरोना से 87% मौत, 8 राज्यों में 85% मरीज भी यहीं। मंत्री समूह की 17वीं बैठक में बिस्तरों से लेकर राज्यवार जांच की स्थिति की दी गई जानकारी। कोरोना से पूरा देश प्रभावित है, लेकिन संक्रमण का सर्वाधिक असर 8 राज्यों यानी कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, यूपी, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। देश में कोरोना से हुई मौतों में से 87% और 85% मरीज भी यहीं मिले हैं। तो एक आंकड़े का जो बड़ा हिस्सा है वो इन 8 राज्यों से मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन 8 राज्यों में भी अगर एक राज्य की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा मरीज
महाराष्ट्र में मिल रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ी से शुरुआत से ही देखा गया था, काफ़ी तेज़ी से ये आंकड़े बढ़े थे और कोरोना संक्रमितों की संख्या भी वहां पर सबसे ज़्यादा थी, जिसको लेकर महाराष्ट्र के सीएम ने भी चिंता जताई थी। और साथ ही साथ अब जिस तरीके से आंकड़े तेज़ी से बढ़ चुके हैं उसको देखकर भी केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। लेकिन अब आगे किस तरीके से इन आंकड़ों पर काबू पाया जाएगा, ये देखने वाली बात है। अगले पेज की अगर खबर की बात कर लें, खबर अब हम नवभारत टाइम्स की अगर बात करें अगले पेज की, तो दिल्ली देश में बड़ी ठीक रफ्तार बढ़ चुकी है दिल्ली में, वो ठीक होने की कगार पे अभी भी नहीं दिख रही। राजधानी में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 61.48% ज़रूर है, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ती जा रही है वो चिंताजनक है। देश में बड़ी ठीक होने की रफ्तार तो बढ़ चुकी है, लेकिन साथ ही साथ संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि रिकवरी रेट की तारीफ ज़रूर की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बिना वैक्सीन के जो इलाज किया जा रहा है भारत में वो काबिल तारीफ है, क्योंकि मरीजों का आंकड़ा जो रिकवरी रेट है वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चीन के पेंगोंग झील के पास बना हेलीपैड, भारत ने पूर्वी लद्दाख में तैनात किए एयर डिफेंस सिस्टम। चूँकि चीन जिस तरीके की हरकतें सामने ला रहा है उसको देखते हुए भारत काफ़ी ज़्यादा अब अलर्ट हो चुका है, क्योंकि चीन पहले भी ऐसा कर चुका है कि पीछे हट के उसने हमला किया है और अब भी अपने सैनिकों को पीछे हटाकर गुमराह करना चाहता है, जिसको अब भारत बखूबी समझ चुका है। तो भारत पूरी तरह से अब तैयार है कि चीन को एक माकूल जवाब दे सके। वहीं कोरोना के खिलाफ दिल्ली के पास 5 हथियार, सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना। बेड, जांच, ऑक्सीमीटर, प्लाज्मा थेरेपी और सर्वे से कोरोना से जंग जीतने की बात कही गई है। कौन कौन से ये 5 हथियार है एक बार आपको फिर बता दें। बेड, जांच, ऑक्सीमीटर, प्लाज्मा थेरेपी और सर्वे, ये 5 तरीके जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहे हैं कि इन 5 तरीकों से हम कोरोना से जंग जीतने की कोशिश करेंगे। पहले सोसाइटी वाले कहते थे कि कोरोना फैलाएगी ये, अब पूछते हैं खुद कैसे बचें। कोरोना वॉरियर्स की अगर बात की जाए तो कोरोना मरीजों का इलाज करते करते जो डॉक्टर्स, जो मेडिकल स्टाफ, जो पुलिस स्टाफ अपने घर जाता था, उनसे उनके आस पड़ोस वाले कहते थे कि ये कोरोना फैलाएंगे। लेकिन आज के समय में जब सरकार ने काफ़ी जागरूक किया है लोगों को और वो लोग खुद भी समझने लगे इन चीज़ों को कि ये लोग हैं जो कोरोना और उनके बीच में खड़े हुए हैं, तो अब वो खुद उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से कोरोना से बचा जाए। एक दिन में 2,948 नए केस, 2,210 ठीक भी हुए, 66 मौतें। तो 66 मौतों का आंकड़ा एक दिन में दिल्ली की बात कर रहे हैं। ये आंकड़े हम दिल्ली के आपको बता रहे हैं। 2,948 नए केस पाए गए हैं, हालांकि 2,210 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मानसून आने के बाद भी तापमान 40 डिग्री के पार। तो गर्मी की अगर बात की जाए तो सभी लोग इस वक्त गर्मी से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कोई एक तरफ कोरोना से तो हम जंग लड़ ही रहे हैं, वही दूसरी तरफ गर्मी, जो बढ़ता हुआ तापमान है, इससे लोग ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान जो देखा गया, बारिश के बाद भी, मानसून के बाद भी ये तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगले पेज की अब बात कर लें तो हम बुजुर्गों के बीच सुरक्षा का भरोसा जगाने के लिए एनबीटी के साथ आई पुलिस। तो नवभारत टाइम्स की एक टीम जो कि पुलिस के साथ लोगों को जागरूक कर रही है, उससे रिलेटेड ये खबर। अगले पेज के बारे में बात करेंगे। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से जुड़े 3 अरेस्ट, बड़ी वारदात की थी तैयारी। खालिस्तान से जुड़े हुए 3 लिबरेशन फ्रंट को अरेस्ट कर लिया गया, बड़ी वारदात की एक तैयारी कर रखी थी। आरोपियों की लिस्ट में कुछ नेता और वीआईपी शख्सियत थी। इनके पास से खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े वीडियो और तस्वीरें भी मिली हैं। ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान जाने वाले थे और कुछ और लड़कों को भी भर्ती करना था। तो ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। स्पेशल सेल से जो है स्पेशल सेल ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट मॉड्यूल के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान निलौठी एक्सटेंशन निवासी मोहिंद्र पाल सिंह,
मनसा पंजाब निवासी गुरतेज सिंह और कैथल हरियाणा निवासी लवप्रीत के तौर पर हुई। आरोप है कि खालिस्तान मूवमेंट को फिर से खड़ा करने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसमें खालिस्तान आंदोलन और उनके प्रचारकों से संबंधित कई वीडियो और तस्वीरें भी मिली हैं। तो इस तरीके से ये 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से कुछ वीडियोस भी मिले हैं सबूत के तौर पर, जिनको आपको बता दें ये 3 आरोपी खालिस्तान को जिंदा करना चाह रहे थे, दोबारा खालिस्तान को खड़ा करना चाह रहे थे और खालिस्तान आंदोलन के प्रचारक थे ये। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि खालिस्तान से जुड़े हुए लोग गिरफ्तार किए गए हैं और एक बार फिर से यही खबर, ऐसी खबर जो सामने आई है। बात करेंगे अब अगले पेज की। टिड्डियों के हमले का खतरा, द्वारका और जसोला घाटी में हाई अलर्ट। तो दिल्ली में टिड्डियों का खतरा अभी भी बरकरार। टिड्डियों के हमले का खतरा द्वारका और जसोला में ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, जिससे वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तो कोरोना की वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन अब टिड्डियों के डर से किसानों के जो नुकसान हो रहे हैं उसको देखते हुए भी लोगों को अलर्ट रहना ज़रूरी। वही सीरो सर्वे शुरू, पहले दिन हुए 600 टेस्ट। सीरो सर्वे की बात हमने की थी बीते दिन अपने इसी शो में, तो अब उसी दिन से ये सीरो सर्वे शुरू हो गया। 600 टेस्ट पहले दिन हुए हैं। अगली खबर की अगर बात करें अगले पेज में, तो हम अमर उजाला की बात करेंगे। आकाश से होगी एलएसी की सुरक्षा, मिसाइल प्रणाली तैनात, चंद सेकंड में ही चीन के किसी उकसावे की कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार। वहीं एनसीआर में टिड्डियों के हमले की जो तस्वीर देखी जा सकती है, अमर उजाला में जो तस्वीर दी गई है टिड्डी दल की, एनसीआर में जो प्रवेश किया था। दिल्ली में आपात बैठक में डीजे बजाने और पटाखे छोड़ने के निर्देश, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पायलटों को सतर्क किया गया। तो इस तरीके से टिड्डी दल से निपटने की जो सरकार कोशिश कर रही है, देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर से टिड्डी दल को भगाया जाएगा और अन्य जो राज्य हैं वहां पर राज्य सरकारें क्या करती हैं। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।